मंचावर उपस्थित पूजनीय भिक्खू संघांना अभिवादन. आपणा सर्वांना मानाचा जय भीम. आज यहाँ बुद्ध विहार समन्वय समिति के माध्यम से बुद्ध विहार उनका तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ है. पहला दिन संपन्न हुआ है और उद्घाटनीय सत्र से अभी तक अभी मेरे ख्याल से 7 बजे होंगे. बीच में का 1 घंटा खाने के लिए अवकाश था. जेम तेम पूरा दिन आप यहाँ बैठे हैं और सुनते रहे हैं. भले ही लोग कम है लेकिन आप सुन रहे हैं. तो अभी तक 3 सत्र हुए हैं और 3 सत्र की अलग अलग सब्जेक्ट थी. बोलने वाले भी लोग अलग थे लेकिन उसका जो ये था, क्या बोलते हैं, उसका सार था वो एक ही है. बुद्ध भारतीय बौद्ध समाज की समस्या, बुद्ध विहार कल्चर निर्माण में समन्वय की भूमिका और ये अभी जो सत्र चल रहा है वो आदर्श बुद्ध विहार निर्मित में संचालकों की भूमिका. अभी ये जो 3 सब्जेक्ट थे लेकिन तीनों सब्जेक्ट का जो ये मीनिंग था वो अलग पलट के एक जैसा ही है. ठीक है. अभी इस सत्र में जो पहला अपनी बात रखी हमारे मित्र और ये अधिवेशन के आयोजक माननीय प्राध्यापक भारत जी शिरसाट अपनी बात रखी. उन्होंने बहुत अच्छी तरह से और सोपी वर्ड में बताया कि बुद्ध विहार कैसा बनना चाहिए, बुद्ध विहार कैसा होना चाहिए, फंड कहाँ से आना चाहिए और किस तरह उसका संचालन होना चाहिए. अभी ये बताया और उसका जो भाषा था, लैंग्वेज था वो कड़क था. कड़क इसलिए था वो आपके समझ में आ जाए और आया होगा ऐसा मेरे को लगता है. तो ये सब बातें हम सुनते हैं और उसके ऊपर विचार करते हैं. तो बाबा साहब की भूमिका जो है उसके संदर्भ में वो समझना बहुत जरूरी है. ये क्यों ऐसा होता है भरत जी, ये क्यों ऐसा होता है, ये लोगों के समझ में नहीं आता है. कुछ लोग जो नेतृत्व करते हैं समाज का, धार्मिक एंगल से बोलो, सामाजिक एंगल से बोलो, उसके समझ में आता है लेकिन वो गहराई से उसके परिणाम के ऊपर सोचते नहीं है. वो तत्कालीन विचार करते हैं. अभी जैसा महाशिवरात्रि आई थी, महाशिवरात्रि में हमारे समाज में नेतृत्व करने वाले एक ग्रुप है, लोग है. जहां मैं रहता हूं, देहात में रहता हूं, ग्रामीण भाग में रहता हूं, तो ऐसे जो लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं वो लोगों ने महाशिवरात्रि की क्या की शुभेच्छा दी थी. भगवान शंकर का जो उन्होंने फोटो, कुछ लोगों ने फोटो रखा था और ये समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों ने दिया. करीब 25 लोगों ने, मेरे पहचान के 25 लोगों ने महाशिवरात्रि की शुभेच्छा दिया. कुछ लोगों को मैं 8-10 लोगों को फोन करके पूछा कि आप समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आप बाबा साहब का आंदोलन चला रहे हैं, मूवमेंट की भाषा कर रहे हैं और ये कैसा, आप क्यों क्या बोलते हैं, महाशिवरात्रि की, शंकर जी की जन्मदिन की शुभेच्छा क्यों दे रहे हैं. तो वो लोग क्या बोल रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे. वो सारी नहीं बोल रहे थे. वो बड़े लोग थे, समाज का नेतृत्व करने वाले लोग थे. वो अपनी बात का समर्थन कर रहे थे कि हमको पॉलिटिक्स में रहना है, बाकी लोगों का भी हमको ये वोटिंग चाहिए, ऐसी बात वो कर रहे थे. लेकिन उनको ये करने में कुछ अलग नहीं लगा, या बाबा साहब का इसमें उसको क्या लगेगा, बाबा साहब को क्या लगेगा, या बाबा साहब का जो भूमिका है इस सदन में, इससे ये हमारा जो
ये काम है, ये मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में नहीं सोचा। बोलते हैं हमको, हम सरपंच है, हम ग्राम पंचायत की सदस्य है, सब लोग हमारे घर में आता है, सब लोग के पास जाना पड़ता है, इसलिए हमने ये किया है। तो ऐसी ऐसी बात जब होती है, अभी अभी की बात है, 3 महीने पहले की महाशिवरात्रि, और ये लगभग हर त्योहार को होता है। बाबा साहब तो बोलते हैं कि ये हर त्योहार है, तुम्हारी हार का क्या है, तुम्हारी हार का ये घटना है, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं त्योहार के बारे में। और ये लोग क्या करते हैं कि जो समाज का नेतृत्व करते हैं वो शुभेच्छा देते हैं। तो ये बुद्धिस्ट कल्चर ही नहीं मालूम, कल्चर ही नहीं निर्माण में लगे हम, कल्चर निर्माण नहीं लगे हम, तो ये बुद्धिस्ट कल्चर कभी आ जाएगी, कभी निर्माण। कभी सरकार बंदी जी ने बहुत बातें की, बहुत समझाया, बाद में बाकी के वक्ता ने भी यहाँ समझाया। तो ऐसी ऐसी बात है। इस संदर्भ में हमारे जो महामानव है, हमारे आदर्श है, हमारे मुक्तिदाता है, बाबा साहब क्या करते हैं, बाबा साहब का आंदोलन समझने के लिए ये बात बहुत जरूरी है। डॉक्टर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 24 सितंबर 1951 को अपने मंत्री पद से त्याग देते हैं और दिल्ली से मुंबई आते हैं। मुंबई आने के बाद 1 महीने के बाद 24 अक्टूबर 1951 को द बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये किताब जो उनके लाइफ की आखिरी किताब थी, वो लिखना शुरू कर देते हैं और अपने अंतिम क्षण तक यानी 5 दिसंबर तक वो किताब लिखते रहे। वो किताब लिखने में उनको 5 साल 1 महीना और कितना 11 दिन लगे। ये किताब लिखने में सबसे ज्यादा दिन लग गए। अब हम सब लोग घटने की बात करते हैं, भारतीय राज्य घटना 2 वर्ष 11 मिनट 18 दिवस, लेकिन सबसे ज्यादा समय बाबा साहब को ये लगा। और वो जो किताब है ये पाली साहित्य जो है वो पाली साहित्य का निचोड़ करके उन्होंने वो किताब में प्रस्तुति किया है। लगभग 692 संदर्भ पाली साहित्य के संदर्भ वो किताब में आते हैं। और 5 दिसंबर 56 के दिन रात में उसकी प्रस्तावना लिखते हैं वो किताब की। और प्रस्तावना लिखकर वो सोने जाते हैं, तो उनका आखिरी दिन होता है। वो प्रस्तावना में क्या लिखते हैं, समझो हमारे पुरखा है, हमारे पिताजी है या कोई है, वो अपने अंतिम दिन जो बताते हैं या लिखते हैं वो क्या होता है, उसका इच्छा पत्र होता है। वो जो प्रस्तावना लिखा है बाबा साहब ने वो किताब में, वो क्या होता है, उसका इच्छा पत्र होता है। और हम उनको बाबा साहब को क्या बोलते हैं, अपने पिताजी बोलते हैं ना, पिता बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। तो लायक बाप के अगर हम लायक बच्चे होते तो उन्होंने वो प्रस्तावना में जो बातें कही है समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, वो अभी तक अमल में लाई होती, उसके ऊपर काम किया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने क्या लिखा हुआ, उन्होंने ये लिखा है कि जब ये किताब पढ़ोगे, बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये किताब पढ़ोगे तो उनके साथ में मेरी बाकी की और 2 किताबें आपको पढ़ना है। ये तीनों किताबें साथ में पढ़कर आपको मेरा आंदोलन क्या है, मेरी मूवमेंट क्या है, ये समझना है। और
उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर काम करना है। बाकी की दोनों किताब कौन सी है? रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, क्रांति यानी प्रतिक्रांति। और तीसरी किताब जो है बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, ये जो एसे लिखा था, बाबा साहब ने एसे लिखा था, जापान के ये कंपनी ने वो पब्लिश किया है, जापान की कंपनी ने पब्लिश किया है। और उन्होंने बुद्ध और कार्ल मार्क्स की 10 बातों में तुलना की है, और 6 बातें ऐसी है कार्ल मार्क्स की कि जो मिलती नहीं है, उन्होंने खुली मार दी है, और 4 बात जो है वो जायज, राइट उसको ठहराया है। तो ऐसी ये बातें है, ये बातें हम अमल में नहीं ला सके। और अंबेडकरी आंदोलन क्या है? सिर्फ जयंती साजरी करना, चंदा इकट्ठा करना, कव्वाली का कार्यक्रम करना, बंदे जी का प्रवचन रखना, यही अंबेडकरी आंदोलन है, ऐसा हम समझ के काम कर रहे हैं। पूरा अपना पैसा, पूरा अपना एनर्जी, पूरा अपना टाइम कुछ अपवाद छोड़ के इसमें चल रहा है। इसलिए अभी भी जो ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म, इसकी जो संघर्ष था, जो रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन में बाबा साहब ने कहा है, वो अभी और मजबूत हो गया है और गहरा हो गया है। इसलिए अपने लोग, अपने नेतृत्व करने वाले लोग क्या करते हैं? कृष्णाष्टमी की शुभेच्छा देते हैं, इसलिए हिंदू त्योहारों की शुभेच्छा देते हैं। तो अंबेडकरी आंदोलन आगे कब जाएगा और कैसा जाएगा, ये समझना चाहिए। ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म, ये समझ के काम करना चाहिए। इसलिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो लाभार्थी है, जिन्होंने लाभ लिया है अंबेडकरी आंदोलन का, अंबेडकरी मूवमेंट का, और लाभ लेके जो बड़े बड़े पदों पर गए हैं, बड़े बड़े डिग्रियां हासिल की है, शिक्षित हुए हैं, ये सब लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। लेकिन ये लोगों ने कुछ अपवाद छोड़ के इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया। और क्या किया इन लोगों ने? अपना पैसे का उपयोग क्या किया? शादियां करने के लिए अपने पैसे का उपयोग किया, अभी भी कर रहे हैं। लड़की और लड़के की बड़ी धूमधाम से शादियां, डेस्टिनेशन वेडिंग, रिसोर्ट में, बड़े बड़े रिसोर्ट में शादियां हो रही है। बाद में क्या किया? प्रॉपर्टी लिया, प्रॉपर्टी लेते हैं। ये घर रहने के लिए एक बंगला है तो और बंगले लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो बोला है 5% आप समाज के लिए दो, विसावा हिस्सा समाज के लिए दो, इसे नहीं देते हैं। इसलिए बाकी के लोग, इतर पक्ष वाले लोग, हिंदुत्ववादी लोग, ब्राह्मणिज्म मूवमेंट के लोग आते हैं और तुमको खरीद लेते हैं। ये हालत है। तो ये बुद्धिजीवी लोगों को ये समझना चाहिए, अभी भी टाइम है। 5% आपको देना है समाज के लिए, बाकी के लोग इसका फायदा नहीं लेंगे। और ये अंबेडकरी मूवमेंट सुस्पष्ट पद्धति से आगे ले जाना है। और बुद्ध विहार समन्वय समिति अपने तरीके से, अपने माध्यम से ये काम कर रही है और लोगों के पास जा रही है, समझा के जा रही है, और हम करते रहेंगे। अध्यक्षीय भाषण में विनय रखिता बंदी जी ने बोला, क्या बोला? इथिक्स और इकोनॉमिक्स, इथिक्स और इकोनॉमिक की बात की बंदी जी ने। उसके ऊपर बात ये करने की जरूरत है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बंदे जी को बोला मैं, आपने अभी बात की है, लेकिन हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, हम काम कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम बनाया है लोगों को शिक्षित करने का और इकोनॉमिकली मजबूत करने का, वो प्रोग्राम लेके हम लोग जा रहे हैं। तो खेड़े में रहने वाले, ग्रामीण इसमें रहने वाले जो लोग हैं, वो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। लेकिन शहर में रहने वाले जो रीच लोग हैं हमारे इधर, हमारे इसमें, उसके ऊपर विचार करने को तैयार नहीं है, विचार करने को तैयार नहीं। 2 साल से मैं ये
प्रयास कर रहा हूँ, मुंबई में, कल्याण में, नागपुर में। लेकिन शहर में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा है, जो गार्डन में बैठता है, वो फॉरेन की टूर करता है, वो उसके ऊपर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ग्रामीण इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, ये वो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। और अभी तक 2 साल में मेरे को 1 करोड़ रुपया लोगों ने दिया है। और 1 करोड़ लोगों वो रुपया में 10 जगह पर हमने जमीन खरीद करके बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे स्कूल पूरे महाराष्ट्र में 4 से खोलने की हमारी तैयारी है, अपने पैसे के भरोसे पर। किसी का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है, और किसी का, हिंदुत्ववादी लोगों का नहीं है, ब्राह्मणवादी लोगों का नहीं है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आपको 3.5 साल में क्या करते हैं, जो आपको हमको जो यूज करने के लिए पैसा दोगे, वो पैसे का डबल पैसा 3.5 साल में आपको दे रहे हैं। लिखित स्वरूप में दे रहे हैं, पोस्ट डेटेड चेक से दे रहे हैं, पोस्ट डेटेड चेक से दे रहे हैं। तो ये धम्म पालन करने वाले लोगों के ऊपर अभी विश्वास आपको करना पड़ेगा। ये शिक्षा और आर्थिक मजबूतीकरण का जो ये प्रोग्राम है, आराखड़ा है, जो हमने लागू किया, उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, उसमें सहभागी होना पड़ेगा। और ये जो स्कूल माध्यम है, उन्होंने सब स्कूल शिक्षा पूरा ये खलास कर दिया है। अभी तो देहात में हालत बहुत खराब है, सिटी में तो बड़ी अभी है, लेकिन देहात में पूरा खराब हो गया है। तो ये इसके ऊपर आपको बुद्धिजीवी लोगों को, लाभार्थी लोगों को, अम्बेडकराइट चळवळ में अपना लाभ ले चुके हैं, ऐसे लोगों को विचार करना जरूरी है। तो 2 बार मुझे आया है, कल के 17 में भी मैं हूँ, तो और संधि मिलने वाली है मुझे बात करने की। यहाँ मैं रुकता हूँ। आप शांत चित्त से मेरी बात सुनी, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, और संयोजकों का भी धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सुखो बुद्धानुत्पादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघर्ष सामग्री समगानं तपो सुखो। अब बोलेंगे साधु साधु साधु। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध इस मानव जाति के लिए अमरत्व का जिन्होंने सबक सिखाया, धम्म दिया, ऐसे सद्धम्म, और इस सद्धम्म पर आरूढ़ होकर जिन्होंने अपना कल्याण किया, ऐसा भिक्षु संघ, और जिन्होंने 3 रत्न का दान देकर इस संसार में बोधिसत्व की प्राप्ति की, ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज के उपलक्ष्य में बुद्ध विहार समन्वय समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रमुख अतिथि पूज्य भदंत बोधिपालो जी महास्तवीर और आदरणीय सब मंच, आप सभी को मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी कि एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर, बहुत अच्छे विषय पर हम इकट्ठा होने जा रहे हैं। बौद्ध विहार ये जो परंपरा है, भगवान
भगवान बुद्ध के बाद में राजा सम्राट अशोक ने शुरू किया। अरहतों के अस्थियों पर स्तूप बनाना, वहां बुद्ध विहार बनाना, भगवान बुद्ध की वंदना करना शुरू से बौद्ध संस्कृति है। विहारों का निर्माण केवल और केवल भगवान बुद्ध के अनुयायी लोगों ने भी किया है। बाद में मराठीत म्हणतात आयत्या बिळात नागोबा, तो उसी तरह से हिंदू लोगों ने बुद्ध विहारों के बुद्ध बाहर निकालकर वहां उन्होंने अनेक देवी देवताएं बिठा के रखी हैं। ब्राह्मणों ने कोई बुद्ध विहार बनवाए नहीं, ब्राह्मणों की संस्कृति भी नहीं बुद्ध विहार बनाना, वो तो धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। लेकिन धंधा चलाना है। पुष्पमित्र शुंग से अख्तर खिलजी के समय से भिक्षु संघों को नष्ट करने के बाद जितने बुद्ध विहार उनको मिल गए, चाहे उनको बद्रीनाथ का मंदिर मिले हो, चाहे उनको तिरुपति बालाजी का मंदिर मिला हो, सभी विहारों में अपने अपने भगवान की प्रतिष्ठापना करके उन्होंने अपना पेट चलाना शुरू कर दिया, दुकानदारी शुरू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी किताबों में इसका उल्लेख है, बहुत ताकत से बाबा साहब ने लिखा है। छाया लॉज, अभी छाया होटल, और 1956 से हम बौद्ध बने हैं और हमारा कर्तव्य बन रहा है कि हमारा बुद्ध विहार हो। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी जहां भी जाते हैं वहां अपना मस्जिद खड़ा करते हैं, वैसा ही बौद्ध अनुयायी लोगों ने जहां जहां बस्ती का निर्माण किया वहां वहां छोटा मोटा बुद्ध विहार उन्होंने बनवाए। हमारे प्रोफेसर साहब ने बड़े ताकत से कहा कि हमारा हिम्मत का, हमारा श्रद्धा का, हमारा पुण्य पारमिताओं का, हमारा दान का बुद्ध विहार होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। मैं थाईलैंड में देखा, श्रीलंका में देखा, जापान में भी देखा, अमेरिका में भी देखा, तो उन लोगों के बुद्ध विहार जो जो बस्ती में उन्होंने बनवाए कि वहां के बस्तियों के लोगों ने इकट्ठा होकर चंदा करके ही बुद्ध विहार बनवाए, और वो सभी लोग उस बुद्ध विहार के मेंबर्स बन के रखे। जो भी कोई प्रॉब्लम होता है बुद्ध विहार के अंदर, तो वो सब इकट्ठा आते हैं, मिलकर इकट्ठा होकर वो प्रॉब्लम छोड़ते हैं। जैसा मैं एक बार बनते बोधी बालोजी से थाईलैंड वर्षवास के लिए गया था, तो मेरे कार में प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर को दिखा के एक मशीन लेने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो वहां के प्रमुख भिक्षु ने अपने सब उपासकों को इकट्ठा किया। छोटी सी बात थी, ज्यादा पैसा का नहीं था, फिर उन्होंने सबको बुलाया और सबको बताया कि इंडिया से बनते आए हैं और उनको कान का तकलीफ हो रहा है, उनको मशीन दिया तो वो अच्छी तरह से अपना काम चलाए। तो सभी ने अपने अपने पैसे निकाल के वहां रख दिया और बड़े भंते को बोले कि इनको हॉस्पिटल में जाके मशीन खरीदवा लो। तो अपने विहार के प्रति, अपने भंते जी के प्रति वहां का जो व्यवहार देखा मैं, तो बहुत अच्छा लगा कि वो लोग अपने विहार को संभालते हैं और अपने भंते जी को भी संभालते हैं। लेकिन 56 के बाद कुछ और हुआ। महाराष्ट्र में बुद्ध विहार तो बने, लेकिन मेरा बुद्ध विहार, जैसे भारत शिक्षा प्राध्यापक जी बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी हुकूमत उस विहारों में कर दिया, और वो भी विहार किसी
पॉलिटिकल पर्सन से उनके फंड से लिया गया बुद्ध विहार, तो कैसी श्रद्धा होगी वो बुद्ध विहार पर? कैसा लगेगा कि ये मेरा बुद्ध विहार है, ये मेरे बुद्ध है? तो एक श्रद्धा का भी प्रश्न है और अपनी पुण्य पारमिताओं का भी प्रश्न है। मुझे मेरी पुण्य पारमिता पूरी करनी है, मेरे पुण्य पारमिता के लिए मुझे दान देना है, मेरे पुण्य पारमिताओं के लिए मुझे बुद्ध विहार सजाना है। मैं आपको एक बात बताऊंगा तो आपको होश उड़ जाएंगे। मुझे जिंदा लोगों ने दान नहीं दिया, मुझे मरे हुए लोगों ने दान दिया, और मैंने बहुत बड़ा काम करके रखा बुद्ध गया में। क्या समझे आप? मरे हुए लोग कैसे दान दे सकते हैं? मरे हुए लोग दान नहीं दे सकते, लेकिन मरे हुए लोगों की प्रॉपर्टी से उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनके जो भी सगे संबंधी हैं, उन लोगों ने आके कहा कि पंडित जी, ये पुण्य कर्म करने के लिए, इनकी स्मृति के लिए दान स्वीकार करें। कि जो आज वहां बोध गया में 4 गुंठा जमीन से अभी 1 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन करके ऐसे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बोध गया में बन गई है। आप जोर से डाला बजो ना। और एक ताली बजाना है कि हमारे साध्वी साहब जी यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने बोध गया में अपने खुद के पुण्य कर्म के लिए और अपने भाई के पुण्य कर्म के लिए 2 समय का दान देकर एक बड़ा हॉल और एक भिक्षु निवास कुटी बनवा के बहुत बड़ा पुण्य किया। उनके लिए भी एक बार कहना है। तो मजे की बात यह है कि पुण्य कर्म करने के लिए, और हमारा बौद्ध आदमी अपने खुद के पुण्य कर्म करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मैं जब 12वीं में फर्स्ट ईयर में था और मैं कुछ करना चाहता था कि एक का प्रिंटिंग प्रेस ले लूं और अपने किताबें, छोटे मोटे किताबें लोगों के पास पहुंचाऊं, तो प्रोफेसर साहब सुनिए, एक प्रोफेसर साहब के मैं घर गया और मैंने उनको मेरा प्रस्ताव बताया कि प्रोफेसर साहब, मुझे इच्छा है कि एक प्रेस लेना है, आप कुछ दान की रिसिप्ट कंप्लीट करो। उन्होंने रिसिप्ट देखा, किस किसने क्या दिया वो देखा, फिर बोले भत्ते जी तुम ऐसा क्यों नहीं करते, आपको 100 रुपए इकट्ठा करना है तो बोले 100 लोगों के घर जाओ, 1-1 रुपया लो, ये मेरा पहला रुपया बजाओ कर। वो प्रोफेसर अभी भी जीता है। जब मैं उनके सामने जाता हूं तो हाथ जोड़ता है, नहीं बोले आपने बहुत बड़ा काम किया, मैंने आपको 1 रुपए का सल्ला दिया था उस समय, क्योंकि उस समय उतना गरीबी था और उस समय बहुत मजबूरी भी थी। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने धर्म के कार्य के लिए दान किया है, उन लोगों को बहुत तरीके का चांस मिला। मैं देखा बोधगया में भी दान देने वाले लोग, औरंगाबाद में भी दान देने वाले लोग, जो बुद्ध विहार को जिन जगह उन्होंने दान दिया, उन लोगों का बहुत तरक्की हो गया। तो ये कुशल कर्म का फल है। कुशल कर्म करना अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने धर्म के प्रगति के लिए बहुत जरूरत है। आज सही में तो मैं आगंतुक बनते जी हूँ, प्लानिंग बनते जी नहीं हूँ। मुझे बुलाया गया कि आ जाओ इस सत्र में। पंडित गोदीपालु जी यहाँ चीफ गेस्ट है, उनका प्रवचन होने वाला है। मैं जब से औरंगाबाद में बुद्ध विहार का काम करने लगा हूँ, तब से औरंगाबाद की बुद्ध लेनी पूरे महाराष्ट्र में उस लेनी का नाम कर सका हूँ, कीर्ति कर सका हूँ। नागपुर के बाद बुद्ध लेनी औरंगाबाद का नाम बहुत फेमस किया, इसका मुझे बहुत गर्व है।
जो भी आदमी महाराष्ट्र से आता है तो बुद्ध लेनी पूछता है कि ये बुद्ध लेनी यहाँ विजयदशमी का कार्यक्रम बहुत बड़ा होता है, वह हम जाना चाहिए। हमारे श्रद्धावान गायकों ने एक मोर्चा निकाल के एक बहुत बड़ा सबक निर्माण किया, सिखाया कि बुद्ध लेनी को जमीन मिलना चाहिए। बुद्ध विहार को 10 एकड़ जमीन देने के लिए प्रस्ताव दिया। उप मुख्यमंत्री ने यहाँ के कुलगुरु को फोन पे मेरे सामने बात किया, लेकिन कुलगुरु ने अभी तक वो प्रस्ताव मंत्रालय में भेजा नहीं। जब भी जाते हैं कुलगुरु बोलते हैं कि हाँ बहुत मीठे बात करते हैं कि मुझे उनके मीठी बातों का ब्लड क्या बोलते हैं वो होने डायबिटीज होने जा रहा है। मीठी बातों में तो बात ही छोड़ो। तो हो सकता है जल्दी में वो 10 एकड़ जमीन वहां आ जाएगी और बहुत सारे फंड है गवर्नमेंट के फंड लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पैसा हमारा सभी का है, वो किसी के पॉकेट में का नहीं है। तो आगे चल के भविष्य में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वैसे ही काम बोधगया में हुआ, एक और भी काम हीरानंदानी गार्डन पवई में जो बहुत अमीर लोगों की सोसाइटी है, उस सोसाइटी में भी बहुत अच्छा बुद्ध विहार जल्दी बनेगा और सब आप सभी को वहां लेके जाएंगे। तो मुझे बुद्ध विहार के इस कार्यक्रम में बुला के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बुद्ध विहार समन्वय समिति और तीसरा बुद्ध विहारों का राष्ट्रीय अधिवेशन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि आपने इन सभी को यहाँ इकट्ठा करके एक संदेश देने का मौका दिया। सबको धन्यवाद।